तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हम लोग जो है वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ई कैट की जो है वो इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन किया था, उसके बाद उसकी जो है वो कुछ टाइप्स की थी, फिर प्रोनाउन किया था, उसकी कुछ टाइप्स की थी। और आज है वो हम लोग दोबारा से जो है वो एडजेक्टिव का दोबारा से जो है वो एक दफ़ा उसकी रीडिंग जो है वो कर लेंगे और उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे हमारा एडजेक्टिव जो है वो होता क्या। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। एडजेक्टिव होता क्या है जी, आपने ये देख लेना है। एडजेक्टिव आपका वो वर्ड जो आपके नाउन को और प्रोनाउन को जो है वो डिफाइन करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आपका वो वर्ड जो आपके नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, ये मॉडिफाई करता है, ये सारे वर्ड जो है वो यूज होते हैं, या एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो उसको हम लोग जो है वो एडजेक्टिव कहते हैं। किसी दो बच्चे हैं। ठीक है, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है जी? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। तो सबसे पहले ये देख लें कि आपका एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। एडजेक्टिव आपका, वालेकुम सलाम, एडजेक्टिव आपका ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? आपके नाउन को और आपके प्रोनाउन को। आपके नाउन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी प्रोनाउन के बारे में जो है वो मजीद इन्फॉर्मेशन देता है। आपको ये बताता है आपका नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका जो है वो इवन के कलर क्या है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? ये सारी चीज़ें आपको जो है वो एडजेक्टिव बताएगा। क्या बताएगा? आपका नाउन है कैसा, उसकी इसकी क्वांटिटी क्या है, तादाद क्या है, उसका कलर क्या है, उसके जो है वो शेप क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो एडजेक्टिव बताते हैं। तो डेफिनेशन की बात करूं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो आपके नाउन को, जो आपके प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग जो है वो एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हमारे पास एडजेक्टिव में जो है वो डिग्रीज होती है। वालेकुम सलाम। हमारे पास एडजेक्टिव में डिग्री होती है। कौन कौन सी डिग्री होती है? फर्स्ट वाली डिग्री हमारे पास होती है पॉजिटिव डिग्री। उस पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? हम लोग नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड वाली डिग्री जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग अपने नाउन का जो है वो कंपैरिजन करते हैं किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ। थर्ड वाली हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम लोग अपने नाउन का होल ग्रुप के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं। अब ये कंपैरिजन जो है वो कैसे होगा, उसको जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले जो है वो एक और चीज़ आप लोग, एक और कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग समझ लें, वो आप लोगों का सिलेबल का। अच्छा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जी सिलेबल का। सिलेबल जो है वो क्या होता है? सिलेबल आपका क्या होता है? अगर आपके पास अगर आपके पास जो नाउन या प्रोनाउन है, उसमें अगर तो आपका एक सिलेबल आता है या दो सिलेबल आते हैं, तो आप उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ई आर लगा के और ई एस टी लगा के जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सिलेबल जो है वो क्या होता है। सॉरी, इसमें जो है वो वाई, सिलेबल जो है वो क्या होता है? सेकेंड प्लेस ऑफ, ठीक है, सेकेंड प्लेस हमारी, मैं इधर लिख लेता हूँ, हमारी फर्स्ट डिग्री जो है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं।
सेकेंड वाली डिग्री जो है उसको हम लोग कंपैरेटिव, और थर्ड वाली डिग्री जो है उसको हम लोग सुपरलेटिव। फर्स्ट वाली डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है जिसमें हम लोग नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड वाली कंपैरेटिव होती है। इस कंपैरेटिव में क्या करते हैं, हम लोग अपने नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ। और इसमें एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे नाउन या प्रोनाउन का जो कंपैरिजन है वो उसी चीज़ के साथ जो है वो करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, इस कंपैरेटिव डिग्री की जो है वो एग्जाम्पल आप लोग देख लें। My house is bigger than Ali's apostrophe S house। अच्छा, एग्जाम्पल आप देख लें, कंपैरेटिव डिग्री का जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है जी, माई हाउस इज बिगर देन अली हाउस। माई हाउस इज बिगर देन अली हाउस। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में हमने सेम चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे मैं हाउस का कंपैरिजन कर रहा हूँ और किसके साथ कर रहा हूँ, हाउस के साथ ही जो है वो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री जो मेरी है उसमें मैं सेम थिंग का जो है वो कंपैरिजन करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं कंपैरिजन जो है वो टू डिफरेंट थिंग का जो कंपैरिजन है वो मैं नहीं कर सकता। अब एग्जांपल देख लें, मैं कह रहा हूँ कि जी माय हाउस इज बिगर देन अली कंप्यूटर। इसका कंपैरिजन जो है वो नहीं बनेगा, इसको हम लोग फॉल्टी कंपैरिजन कहेंगे, फॉल्स कंपैरिजन जो है वो कहेंगे। माय हाउस इज बिगर देन अली हाउस, यहाँ पे मैं हाउस का कंपैरिजन हाउस से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर का कंपैरिजन कंप्यूटर से कर सकता हूँ। जो सेम थिंग है, सेम क्वालिटी जिनकी है उसके साथ जो है वो कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ, और डिफरेंट थिंग का आपस में जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं, पॉजिटिव में मैं बता रहा हूँ उसकी जो है वो क्वालिटी डिस्क्राइब की जाती है। कंपैरेटिव में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी और चीज़ के साथ। लेट्स सपोज ये मेरे पास मार्कर है, इसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ मार्कर के साथ, तो मेरा कंपैरिजन मार्कर का मार्कर के साथ ही बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं एक मार्कर का कंपैरिजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो कंपैरेटिव डिग्री में आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोग दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन दोनों चीजें जो है वो उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड मेरे पास आ जाता है जी सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, एक चीज का कंपैरिजन जो है वो होल ग्रुप के साथ किया जाता है। अब इसका कंपैरिजन में मेरे पास 8, 10, 12 मार्कर है, मैं उनके साथ इसका कंपैरिजन करता हूँ। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए, होल ग्रुप के साथ कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका यूज करूँगा। अच्छा, अब दोबारा से आ जाते हैं जी सिलेबल जो है वो क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी वन सिलेबल और टू सिलेबल हमारे जो वर्ड हैं उनके साथ उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ई आर और ई एस टी जो है वो लगाऊंगा। एक दोबारा से मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जी माय हाउस इज बिगर। अभी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे मोस्ट क्यों नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे मोर क्यों नहीं लगाया। क्लियर है? वो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मोर और मोस्ट है वो क्यों नहीं लगाया, ये हमें जो है वो सिलेबल बताएगा कि मोर और मोस्ट जो है वो क्यों नहीं लगाया। अब सिलेबल क्या होता है इसको देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ टू सिलेबल, वन सिलेबल और टू सिलेबल वर्ड जो है उनका कंपैरेटिव और उनका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर और ई एस टी जो है वो लगाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, मेरे पास वर्ड है जी स्वीट, और इसके बाद मेरे पास वर्ड है स्मॉल, और फिर मेरे पास एक और वर्ड आ जाता है जी काइंड। अब मैंने ये देखना है ये जो मेरा वर्ड है ये कितने साउंड से मिलके बना है। तो जितने साउंड से मिलके बना है
वो साउंड जो है वो इसके सिलेबल कहलाएंगे। वर्ड जितने साउंड से मिलके बना है वो साउंड है वो इसके सिलेबल कहते हैं। स्वीट, स्वीट, स्वीट। आप लोगों का अगर मैं यहां पे बात करूं, इसको प्रोनाउंस करूं, तो प्रोनाउंसिएशन से मुझे पता चलेगा इसमें जो है वो दो साउंड से मिलके जो है वो मेरा वर्ड बना है स्वीट, स्वीट। दो साउंड से मिलके बना है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आप लोगों का एक साउंड से या दो साउंड से मिलके आप लोगों का एडजेक्टिव बनता है तो आपने उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ई आर और ई एस टी जो है वो लगाना। मेरे पास वर्ड आ गया और स्वीट है, पॉजिटिव डिग्री। अब इसमें दो साउंड है, अगर मैं इसको सेपरेट करके लिख लूं, इसमें दो साउंड से मिलके ये वर्ड जो है वो बना है। इसका मतलब है ठीक है हमजा, मैं चेक करवा देता हूँ, 1 मिनट वेट करना। मिस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वर्ड की बात करूं, तो इसमें दो साउंड है जी। दो साउंड से मिलके जो है ये मेरा वर्ड बना। तो जब दो साउंड से मिलके बने, एक या दो साउंड से मिलके बने, अगर है वो एक या दो साउंड से मिलके बने और या एक या दो सिलेबल से मिलके बने, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके कंपैरेटिव के साथ ई आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ई एस टी जो है वो लगा लेते हैं। लाइक मेरे पास वर्ड है स्वीट, दो सिलेबल है, दो साउंड से मिलके बना है। इसके कंपैरेटिव के साथ मैं क्या करूंगा, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मैं इसमें ई आर का जो है वो एडिशन कर दूंगा और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ई एस टी का जो है वो एडिशन कर दूंगा। क्लियर? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका वर्ड जो है वो वन सिलेबल हो या टू सिलेबल हो, तो आपने क्या करना है, उसके कंपैरेटिव डिग्री के साथ ई आर और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ई एस टी जो है वो लगा लेना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका साउंड जो है वो वन सिलेबल या टू सिलेबल है तो उसके कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने ई आर और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है वो ई एस टी जो है वो लगा के कंप्लीट करना है। इसी तरह सेकंड वर्ड है मेरे पास स्मॉल, दो सिलेबल है, दो साउंड से मिलकर बना है, स्म और स्मॉल। तो मैं क्या करूंगा, इसके कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मैं इसके साथ ई आर लगा दूंगा, स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के साथ इसके साथ ई एस टी लगा दूंगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं काइंड की, दो जो है वो सिलेबल है, दो साउंड से मिलकर जो है वो बना है वर्ड। तो जब एक साउंड से एक सिलेबल या दो सिलेबल से मिलके बने तो क्या करना है, आपने कंपैरेटिव के साथ ई आर लगा देना है और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आपकी उसके साथ आपने ई एस लगा देना। क्लियर है? इसका समझ आ गया सिलेबल क्या होते हैं? आपका वर्ड जो है वो डिफरेंट साउंड से मिलके बनता है, तो वो जो साउंड होते हैं जिससे वो मिलके बनाए, जितने भी उसमें साउंड होंगे वो उसके सिलेबल कहलाएंगे। अगर आप फर्स्ट वाले एग्जांपल की बात करें स्वीट, तो इसमें जो है वो दो साउंड से मिलके बना है। अगर इसमें बात करें, ये भी आप लोगों का ऑलमोस्ट दो साउंड है, यहाँ पे भी आप लोगों के जो है वो दो साउंड है। जब आप लोगों का वर्ड, जब आप लोगों का एडजेक्टिव जो है वो दो साउंड से, एक या दो साउंड से मिलके बने, तो आपने क्या करना है, आपने उसके कंपैरेटिव डिग्री के साथ और आपने उसके सुपरलेटिव डिग्री के साथ ई आर का और ई एस का जो है वो ई एस टी का जो है वो एडिशन करना है। अच्छा, ये समझ आ गया जी, आपने पॉजिटिव डिग्री से जो है वो कंपैरेटिव कैसे बनानी है और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनानी है। कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री अगर आप लोगों की वन सिलेबल है या टू सिलेबल है तो आप लोगों ने ई आर और ई एस टी लगा के उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बनानी।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। अच्छा, एक और चीज आ जाती है जी, अगर आपका वर्ड जो है वो एंड होता है वाई से, एडजेक्टिव आप लोगों का एंड हो विद वाई, और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग वाई को रेस करते हैं। एडजेक्टिव की बात करूं, वाई को खत्म करके उसकी जगह जो है वो आई लगा देते हैं। क्लियर? अगर आप लोगों का वर्ड जो है वो एंड हो वाई से, वाई प्लस कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को खत्म करके हम लोग क्या करते हैं, वाई की जगह हम लोग आई लगा देते हैं जी, उसकी कंपैरेटिव डिग्री में भी और उसकी सुपरलेटिव डिग्री में भी। एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास वर्ड है हैप्पी, एंड किससे हो रहा है, वाई से, वाई से पहले क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। इसी तरह हमारे पास वर्ड है इजी, एंड किससे हो रहा है, वाई से, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसी तरह हमारे पास वर्ड जो है वो हैवी, एंड किससे हो रहा है, वाई से, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट। तो रूल हमें ये कहता है, अगर आपका एडजेक्टिव जो है वो एंड हो वाई से, और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए, आपने क्या करना है, आपने वाई को खत्म करके उसकी जगह आई जो है वो लगा देना है, कंपैरेटिव डिग्री में भी और सुपरलेटिव डिग्री में। अगर इसका हम लोग पॉजिटिव डिग्री ये हमारे पास है, इसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हमारे पास वर्ड है हैप्पी, पॉजिटिव डिग्री है, इसका हम लोगों ने क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बनाना है। रूल हमें ये कहता है, अगर वाई से एंड हो प्लस कॉन्सोनेंट हो तो वाई को खत्म कर देना आप लोगों ने। तो यहाँ पे इसका अगर कंपैरेटिव बनाता हूं तो एच, हैप्पियर, आई ई आर, वाई को खत्म करके उसकी जगह जो है वो हमने आई जो है वो लगा दिया है कंपैरेटिव में, और इसी तरह से हम लोग जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में भी करेंगे। हैप्पीएस्ट, क्लियर है? अच्छा, अच्छा इसका समझ आ गया। अगर हमारे पास एडजेक्टिव जो है वो वाइट से एंड हो, वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कंपैरेटिव और उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग वाई की जगह आई लगा देंगे, वाई की जगह जो है वो आई लगा देंगे। ठीक है वहाब, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अच्छा, सेकंड वाला हमारे पास है जी, जो है वो कैसे कन्वर्ट करना है। वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हैवियर, आई ई आर, दोबारा से y को एंड करके इसकी जगह आई लगा देंगे, और इसकी जगह आई लगा के उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं आप लोगों का, वॉइस का और उसका वीडियो का? अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग जल्दी से बता दें।
वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है। अच्छा हमजा, आपकी वॉइस क्लियर है, बाकियों का क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वीडियो रुक गई है क्या? ठीक है जी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो उसकी डिग्री को चेंज करना है अपने पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, आपको कैसे पता चलेगा इसके साथ आई आएगा? आपको कैसे पता चलेगा इसके साथ ई आ रहेगा? आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे मोर और मोस्ट जो है वो आएगा? तो यही चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आप लोगों का एडजेक्टिव जो है वो एंड होता है, किससे एंड होता है? वाई से, और वाई प्लस कॉन्सोनेंट। वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो आपने क्या करना है, वाई को खत्म करके उसकी जगह जो है वो आई लगा देना। अगर वाई से एंड हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आई लगा के आपने उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बनाना। इसी तरह से अगर आप लोगों का वाई से एंड होता है, वाई से पहले जो है वो आप लोगों का कॉन्सोनेंट है, आई लगा के आपने सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बनाना है। और इसी तरह से ये दोबारा देखना है, इसी तरह से आप लोगों का थर्ड वाला जो है, ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का थर्ड वाला जो है हैवी, क्योंकि वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को खत्म करके उसकी जगह आर लगा देंगे और फिर उसकी जगह जो है वो आर लगा देंगे। तो ये हमारा जो है वो कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीखा है कि किस तरह से हम लोग जो है वो डिग्री चेंज करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर आप लोगों के पास पॉजिटिव डिग्री आ जाती है, पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो आपने कैसे कन्वर्ट करना है। हो गया, चलिए 2 मिनट देंगे। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, अगर आप लोगों का वर्ड जो है वो मोर देन 2 सिलेबल, अगर आप लोगों का एडजेक्टिव है उसमें मोर देन 2 सिलेबल है, तो फिर उसको आपने किस तरीके से कन्वर्ट करना है अपने कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में। चले वहां मैं ठीक करवा लेता हूं इसको। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप लोगों का एडजेक्टिव जो है, अगर आप लोगों का एडजेक्टिव जो है उसमें मोर देन 2 सिलेबल आ जाते हैं, तो आपने उसके साथ पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का जो है वो एडिशन करना है। अगर आप लोगों का कोई वर्ड है और मोर देन 2 सिलेबल है, उसमें 2 से ज्यादा जो है वो साउंड है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके साथ मोर और मोस्ट जो है वो लगाना। मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं। डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल है और डिफिकल्ट है। रूल हमसे ये कहता है, अगर मोर देन 2 सिलेबल हो, अगर मैं इसको सिलेबल में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको सिलेबल में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 सिलेबल जो है वो यहाँ पे आते हैं, 3 साउंड जो है इसमें बनते हैं। एक ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसमें 3 के करीब जो है वो साउंड आते हैं। तो रूल मुझसे ये कहता है, अगर मेरे 2 से ज्यादा सिलेबल आ जाए वर्ड में, तो 2 से ज्यादा सिलेबल वर्ड में आने की वजह से मैं उसकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर लगाऊंगा और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है वो मोस्ट लगाऊंगा। जैसे मेरे पास वर्ड है जी ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल आ गए, तो मैं क्या करूंगा, रूल मुझे कहता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट है, उसका मैंने एडिशन करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें मैं मोस्ट का एडिशन जो है वो कर दूंगा। समझ आ गया? इसी तरह से मेरे पास एक और वर्ड है डिफिकल्ट।
डिफिकल्ट, इसमें भी मेरे पास ऑलमोस्ट 3 के करीब जो है वो सिलेबल आ रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा सिलेबल आते हैं तो मोर और मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट। लेक्चर शो नहीं हो रहा, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ, ये लास्ट वाला है, उसके बाद आपका फिजिक्स का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। रूल हमसे ये कहता है, अगर हमारा साउंड है उसमें मोर देन 2 सिलेबल हो, मोर देन 2 सिलेबल हो, 2 से ज्यादा साउंड हो, तो करना क्या है, करना ये है, हमने उसके कंपैरेटिव में और हमने उसके सुपरलेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट का जो है वो एडिशन कर देना है। जैसे मेरे पास ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, तो 3 के करीब जो है वो साउंड मेरे बनते हैं। तो जब तीन सिलेबल हो, 2 से ज्यादा सिलेबल हो, तो उनके कंपैरेटिव के साथ मोर लगा देंगे और उनके सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट लगा देंगे। इसी तरह से डिफिकल्ट है, 3 सिलेबल जो है वो 3 साउंड से जो है वो मिलकर ये वर्ड बन रहा है, तो इसमें मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा और मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाएगा। यही चीज आप लोगों ने याद रखनी है। कल जो है वो हम लोग इसी को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का एडजेक्टिव का जो पोर्शन है वो ज़रा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अब कल आप लोगों ने करना ये है कि सिलेबल जो है उसको आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है कि सिलेबल जो है वो होते क्या है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है। सिलेबल जो है वो क्या होता है, आपका वर्ड जितने साउंड से बनता है वो साउंड जो है वो उसके सिलेबल होते हैं। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा फिर भी देख लेना है। कल जो है वो हम लोग इधर से इसको कंटिन्यू करेंगे, एडजेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसी को हम लोग जो है वो करेंगे। तो कल तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।